सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर महाराज की। बोलो आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज्य की, समस्त आचार्य संघ की। सुनो, आपके भीतरी उछाल बाहर आ रहे हैं, उसको संयत बनाओ और सुनो। आपने देखा होगा घर में या और अन्यत्र घी रखा था भगोनी में, उसके ऊपर से दूध डाला 2-3 किलो, तो वह घी नीचे का ऊपर आया। उस पर दूध ने हंगामा किया। नहीं समझे? उसने कहा कि हमारे भीतर से आकर के अब हमारे ऊपर ही आप अपना शासन चलाते हो, हम इसको नहीं होने देंगे। और इस प्रकार बोल करके वो पूछना चाहता है, इसका उत्तर दो जल्दी जल्दी। आप हमें दबाना चाहते हो? बात तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि उसको तो उसके ऊपर उन्होंने दूध डाला, तो दूध को ही ऊपर रहना चाहिए था, और ये डाला ही नहीं और ऊपर आ गए वो और बैठ गया। हमें दबाना चाहते हो? तो घी ने धीरे से उत्तर दिया, भैया हम आपको क्यों दबाए? हम आपको क्यों दबाए? आप हमें दबाना चाहो तो दबाओ। आप सुन रहे हैं? हाँ? आप हमें दबाना चाहो दबाओ, अपना आसन बना लो और उसके ऊपर बैठ जाओ आप। दूसरी बात यह है, मैं ऊपर तो आकर के बैठ गया हूं, लेकिन मेरे पास भार है क्या नहीं, ये तक आप नहीं देख पा रहे होंगे। मैं आपको दबाना तो दूर, किंतु मेरा वजन क्या है यह आपको अभी मालूम नहीं। मैं भारी तो हूं, क्योंकि लोग मुझे सेवन करते हैं तो पुष्ट हो जाते, भारी भरकम बन जाते, नहीं बनते? सही बताओ ना, बते ना? तो अब ये बताओ, जो भार रहित हो करके भी दूसरे को भारी बना देता है, शक्ति प्रदान करता है उनको, और आप ये 2-3 किलो हो करके भी कहाँ शक्ति पैदा कर रहे हैं। इसीलिए दूध से भी घी जो है भारी नहीं होकर के भी वह गौरव प्राप्त करा देता है। इस रहस्य को आप समझो। किसी को हम दबा नहीं रहे हैं, किंतु हमारी प्रकृति
हमारे स्वभाव को आपको देखना है। हम सबकी नासिकाओं को भी क्या कर रहे हैं बताओ? तृप्त करा रहे हैं अपनी सुगंधी से। हाँ, कहीं भी वह रखो उस घी को, बंद करके भी रखो तो भी बाहर उसकी गंध आ ही जाती है। और आप लोग इतने 3-3 किलो के हो करके भी नहीं समझे, फिर क्या हो रहा? न गंध है न और कोई विशेषता है। बात तो ठीक है, लेकिन हमें तो आपने मिटा दिया, क्योंकि दूध रहेगा तो घी नहीं रहेगा, और घी रहेगा तो दूध नहीं रहेगा। लेकिन फिर भी दूध में भी घी रहता है, और बाद में वह ऊपर भी घी रहता है, और उसको नीचे रहना पड़ता है। ये साधना का एक फल है। जब दूध तपा दिया जाता है तब घी निकलता है, नहीं तो उसी दूध में तृप्ति का अनुभव कर लो। हाँ, ये बात अलग है, दूध कुशलता पूर्वक लोकप्रियता हासिल की है, सब लोग उसको चाहते हैं। छोटा बच्चा भी दूध चाहिए, जवान भी दूध चाहिए, पहलवान भी कहता दूध चाहिए, नहीं समझे, और वृद्ध भी कहता भले पानी मिला दो दूध चाहिए, नहीं? हाँ, किंतु जो गुण घृत में है वह और किसी में नहीं, क्योंकि घृत घी कहता है मैं सबको प्रकाश देता हूँ। देखो यहाँ पर भगवान की पूजा होती है तो दीपक दूध का नहीं, काहे के जला रहे बताओ? घी का। इसलिए पूज्य की पूजा दूध की अपेक्षा घी से हुआ करती है, जिससे वह प्रकाश प्रदान कर देता है। और आप उसको जाकर के देखो, उस लोटे में या भगोनी में घी रखा है, घी भरा है, तरल हो, उसमें यूं झुक करके देखोगे तो आपका दर्शन स्वयं का भी वह आपको करा देगा। करा देगा कि नहीं? कभी देखा है कि नहीं आप लोगों ने? हैं? हाँ, यदि वह घी जम गया तो उससे वह नहीं दिखेगा। इसलिए ध्यान रखो, अपने यहाँ भी ऐसा ही है। समो शरण में बैठे हैं, लाखों में करोड़ों में है मान लो महाराज, किंतु पूर्व कोटि आयु वाले दादाजी उन्हीं के, वो भी बैठे हैं, और नाती भी आकर के वहीं पर बैठा, और लोग पूछते हैं अरे ये तो दादाजी तो ठीक था, लेकिन नाते तो ये 7-8 साल का है, ये क्यों बैठा? सुनो, इसलिए बैठा मुनियों की सभा में, उसको भी रिद्धि प्राप्त है, समझे? समोचरण में ये विशेषता है। पूर्व कोटि वाला पीछे रह गया, उनके जो पिताजी थे वो भी पूर्व कोटि आयु वाले थे, लेकिन अभी वह श्रावक बन करके ही बैठे हैं। दादाजी बेटे तो हैं, लेकिन उनके पास रिद्धि नहीं है। और नाती क्या कहता है?
पोता, वो कहता है कि रिद्धि है, और उठ करके वह अपने आप ही आकाश मार्ग से चला जाता है, समोसरण की वंदना करके। सारे के सारे लोग देखते रह गए। ये किसका फल है बताओ? ये उम्र का फल नहीं है, किंतु यह एक प्रकार से उसकी आंतरिक साधना का फल है। आप लोग जी तो रहे हो, जीवन जी तो रहे हैं, किंतु उस जीवन में कुछ ऐसी साधना भी करो जिसके द्वारा दोबारा जीवन धारण करना न पड़े। वह क्या जीवन है जिसके पीछे मृत्यु जुड़ी हुई है। मृत्यु के सामने सब लोग कपने लग जाते हैं, उसकी आकांक्षा कोई नहीं करता, लेकिन कुछ ऐसे इस रहस्य को समझते हैं, वे अपने जीवन को जीते हुए ऐसी साधना में उतारते हैं जिसके द्वारा दोबारा जन्म लेना समाप्त हो जाता है। अपने यहाँ दो प्रकार की मुक्ति मोक्ष कहा है, एक जीवन मुक्ति और एक कर्म मुक्ति। कर्मों की मुक्ति बाद में होती है और जन्म से मुक्ति पहले होती है। अब जन्म धारण नहीं करना है, किंतु केवल ज्ञान होने के उपरांत भी साधना और शेष रहती है। उस साधना में भी उनको सफल होना है और वह चार आघातिया कर्मों का नाश करके मुक्त हो जाते हैं। उसको वास्तविक मुक्ति बोलते हैं। उससे पहले जो जीवन मुक्ति थी उसको हम वास्तविक नहीं है, क्योंकि उसके बाद में भी अपना साधना शेष रहती है। आप लोग इन रहस्यों को सुन करके समझ करके केवल दूध में ही मगन मत रहो, किंतु कोई व्यक्ति के पास मिल करके भैया इसका दूसरा भी और कोई उपाय है? हाँ है। एक व्यक्ति तो बोरी में पैसा भर करके ले आता है, और एक व्यक्ति ऊपर की जेब में ले आता, उससे भी कई गुना इस जेब में है। कैसे कह रहे हो महाराज? वो तो बोरी भर करके ले आया। उठाओ उसको, बोरी भर करके उठा। ये इसमें हीरे के नग हैं 3-4, और वह बाजार को ही हिला देती। अरबों कीमती वाला इसमें रहता है। हम ऐसी साधना करें अब बोरी उठाना न पड़े। अब बोरी उठाए, बोरी में मान लो रोकड़ भरा, क्या मनता चला? चिल्लर चिल्लर पार्टी। रोकड़ को उसके उसी को बोलते हैं। हाँ, तो अब उसको लेकर के क्या कर रहा? एक हमाल को बुलाओ और उसको उठाओ। उठा भी दे तो सिर पर रख नहीं सकते, बहुत भार है। लेकिन ये जो है ऊपर के जेब में रखे, थोड़ी सी पुड़िया में है, और वह बाजार को भी हिला देता है और जीवन को वो बहुत एक स्तर दे देता है। हमें ऐसी साधना करना है जो सब लोग देखते रह जाएं। भगवान को भी गौण कर सकते हैं, किंतु 8 वर्ष अंतर मुहूर्त के
उस मनोज्ञ महाराज को देख करके यदि उसको रिद्धियां प्राप्त हो तो फिर कहना ही क्या। देखते देखते आसमान में लीन हो जाते हैं। ऐसी साधना कैसी हुई है? ये भीतरी साधना है, बाहर से नहीं। इस प्रकार अपने आप को अधर में रखते हुए और वहाँ पर इतनी तेजी के साथ चला जाता है, सेकंड नहीं लगता, वह यहाँ से समूह शरण में पहुँच जाता है, समूह शरण में अन्यत्र और पहुँच जाता है। यह सारी साधना का एकमात्र आंतरिक साधना का पद है। इसलिए आप लोगों को कम समय में बहुत बड़ा काम करना है। उससे आपको शक्ति का अनुमान नहीं, साक्षात्कार होगा उस शक्ति से। ऐसे आत्मा के साथ शक्ति है। किंतु कषाय यदि करते हैं तो हम उस साधना से वंचित हो जाते हैं और बाहरी संसार की ही वृद्धि हम अपने भावों के द्वारा कर लेते हैं। इसलिए आप लोग दूध और घी के संवाद को भूलना नहीं है, ये समझे। और किसी के सामने जाकर के अपना बड़प्पन का प्रदर्शन नहीं कराए। ऐसा परमो धर्म आप लोगों को ज्ञात होगा, सुना होगा, पढ़ा होगा। एक ही विषय बहुत दूर तक चल सकता है। ओंकार में द्वादशांग ही गर्भित होता है, ऐसा शास्त्रों में उल्लेख मिलता है। अब धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि हम प्राय करके बहुत तो सुनना चाहते हैं, लेकिन बहुत बार नहीं सुन पाते। बहुत बार सुनने की बात एक प्रकार से वह गहराई में पहुंचने लग जाता है। बीज का विकास अंकुर के रूप में होता है, ये सब लोग जानते हैं। और वो अंकुर ऊपर की ओर पहुंच जाते हैं, उनका विकास होता है। लेकिन यह भी जान रखना आवश्यक होता है कि उस समय जड़ों में भी एक गति आ जाती है। जड़ में जो गति आती है वो बहुत परिश्रम आवश्यक मानती है। वह गति एक प्रकार से किसी एक ध्रुव की ओर नहीं, किंतु जहाँ पर अपने लिए राशन उपलब्ध होता है उस ओर होती है। और हम ऊपर के विकास को ही विकास मानते हैं। हमारी ये धारणा आपको अलग भी हो सकती है। विदेशी शिक्षा में यही कुछ हो रहा है। विदेशी शिक्षा भविष्य को लेकर के होती है, तो भारत की शिक्षा प्राचीनता की ओर जाकर के अपना काम करती है। प्राचीनता में जाने से लाखों करोड़ों साधकों के द्वारा जो निष्कर्ष निकाला गया है वह अपने लिए कुछ ही समय में उपलब्ध हो जाता है। किंतु यदि अंकुर के विकास के साथ साथ हम उसकी जड़ों के बारे में सोचे, दो तरफ से विकास प्रारंभ होता है एक ही समय में। इधर अंकुर उत्पन्न होती है, वहाँ पर जड़ भी होते, तो जड़ उस पौधे के भार को सहन करने की क्षमता रखती है और वह भीतरी पृथ्वी को, मृत तत्वों को आत्मसात करने का प्रयास करता है। और उसमें जो कोई पदार्थ उपयोगी है उनको वह ग्रहण करके पौधे को विकास करने में
आगे बढ़ता रहता है। हम उस ओर न दे करके केवल ऊपर के विकास को चाहते हैं और होता है, मानते हैं, किंतु यह अधूरा है। कभी भी तूफान आ जाए, झोंका आ जाए, तो आप कितने भी क्यों नहीं हो पढ़े लिखे, झोंका जब आ जाएगा तो आप गिर ही जाएंगे, नहीं समझे। किंतु झोंके के साथ आप अपने आप को संभालते हैं तो अपना आसन सिद्ध है, यह समझ में आ जाता है। आसन सिद्ध का अर्थ यह है ऊपरी भार को वह सहन करे और नीचे एक प्रकार से किसी भी प्रकार से हमारे लिए बाधक तत्व न आए, इसकी सावधानी रखी जाती है। सुनना या बोलना ये समिति कहलाती है। इसमें दोष को दूर करने की क्षमता विद्यमान रहती है, किंतु नीचे का अलग है उसका विषय, और यह इतनी पुष्टि देता रहता है और एक प्रकार से उसको इतनी शांति अपनी क्षमता पैदा कर देता है, तो वह ऊपर पूरा का पूरा हिल जाए, किंतु नीचे वह कभी भी, बोलो क्या करता है, हिल नहीं सकता। आप वृक्ष के तने को देखो, पूरा भार उसके ऊपर विद्यमान रहता है और हवा लगते ही वो पत्ते तो हिलते ही है, फूल तो हिलते ही है और फल भी झूलने लग जाते हैं। पूरी शाखा का समूह वह सब कुछ इधर का उधर, इधर उधर का इधर होता रहता है, किंतु तना द्रव्य की भांति तटस्थ रहता है। उत्पाद वे द्रव्य युक्तम साथ, बिल्कुल आप लोगों ने अच्छा उच्चारण के साथ सीखा, लेकिन द्रव्य की ओर दृष्टि रखना चाहिए। उस द्रव्य में से वह शाखाएं फूट रही हैं, किंतु वह द्रव्य उन सबको संभालता हुआ रहता है और ऐसी जड़ों को वह पहुंचाता रहता है, वो जड़ों का जाल बिछाता है। जैसे ऊपर वह छायादार वृक्ष खड़ा हो जाता है, शाखाएं फैल जाती हैं, उपशाखाएं भी फैल जाती हैं और वह बिल्कुल प्रफुल्लित रहते हैं, किंतु जड़ों कहाँ पर रहती है, जहाँ पर पानी होता है उस ओर चली जाती हैं और जाते जाते वह राशन को भी ढूंढती चली जाती है। कितनी भी हो वह हमेशा हमेशा रात दिन उसका विकास चलता रहता है। किसान प्राय करके जल का सिंचन जो करता है वो जड़ों की ओर चला जाए उस प्रकार करता है। आप लोग ऊपर ही तेल क्रीम इत्यादि के लगा करके इसको सुचारू रूप से रखना चाहते हैं, लेकिन जिसके द्वारा इस शरीर का संचालन होता है उसके लिए कोई खर्च नहीं करते। यह आपकी अपनी भाषा हो सकती है, भाव हो सकते हैं, अथवा जिस पद्धति की आप सेवा कर रहे हैं उसका परिणाम भी इसको कहा जा सकता है। इसमें आप संतुष्टि रखोगे, कभी भी आपको पुष्टि नहीं होगी। संतुष्टि का अर्थ पुष्टि नहीं है, किंतु वह काम चलाऊ है। कभी कभी वह धीरे धीरे घूम करके संतुष्टि तुष्टिकरण की ओर भी जा सकती है। और आज यही हो रहा है कि एक सूत्र में क्या भरा हुआ है ये हमें ज्ञात नहीं होता। जो पहले कह दिया कि एक ओम में पूरा का पूरा द्वादशांग पूरा आ सकता है, लेकिन पात्र के अनुसार ही उस ओम की
व्याख्या की जाती है। इस व्याख्या में पूरा वह निहित रहता है। तो जड़ें यहाँ तक पहुँच जाती है, कहाँ तक पहुँच जाती है, जहाँ तक उसे राशन की उपलब्धि होती रहती है, किंतु जहाँ पर उसके लिए प्रतिकूलता का अनुभव हुआ तो उसी समय वह अपनी जड़ों के मुख को वह अन्यत्र भेजना प्रारंभ कर देता है। लेकिन हम आज वर्तमान में इस कार्य से बिल्कुल दक्षता न लेकर के यूं ही छोड़ रहे हैं। ये आप लोगों के लिए भविष्य में निश्चित रूप से कठिनाई पैदा कर देगी। अतीत को देखने से हमें कोई कठिनाई नहीं मिलती, क्योंकि जब ड्राइविंग करता है चालक वाहन का तो उस समय एक दर्पण अपने सामने लटकाए रखता है। नहीं समझे वो क्या है? सामने तो कांच लगे हुए हैं और सामने के रास्ता देख लो। हाँ, सामने के रास्ता देखते हुए भी पीछे की भी क्या हालचाल है इसको वह उस दर्पण के माध्यम से देखता रहता है। आप लोग अध्ययन के समय पर पीछे की ओर न देख करके आगे की ओर ज्यादा देखते हैं, तो आगे जा करके आपको निराशा का अनुभव करना पड़ेगा। यदि पीछे देखेंगे तो आपको बहुत अपार समुद्र दिखेगा, क्योंकि उसमें एक प्रकार से स्मृति हमारी काम करने लग जाती है। स्मृति एक प्रकार से प्रत्यक्ष ज्ञान से ही होती है, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन वह स्मृति प्रत्यक्ष को न दिखा करके, आगे की भविष्य को न दिखा करके पीछे की ओर मुड़ करके आपको ले जाती है, जहाँ पर अनेक साधकों ने साधना करके सूत्र के उल्लेख करते जाते हैं। उन सूत्रों में क्या भरा है वही व्यक्ति जानता है, जो एक प्रकार से स्मृति को महत्व रखता है। स्मृति को कहीं कहीं पर शास्त्र के रूप में भी स्वीकार किया गया है। मनुस्मृति आदि आदि आते हैं। यह जितने भी सूत्रों की रचना होती है ये इसीलिए है कि उसके लिए विशेष और परिश्रम करना न पड़े, किंतु भीतर पहुंचने का वो प्रयास करे। यह नींव की कीमत मूल्य क्या है हमें ज्ञात है, किंतु हम उसका दर्शन नहीं कर पाते। बिल्डिंग को देखते ही जो विशेष तज्ञ होते हैं उनका अनुमान क्या एकदम उसके सामने दिखता है, इसके नीचे इतना गहराई तक इसको पहुंचाया गया है, तब यहाँ ऊपर महाप्रसाद खड़ा हुआ है। आज नीचे जो है कोई राख के द्वारा उसको लिफा पोती कर दे तो थोड़े से ही समय में वह धराशायी हो जाता है। आपका जीवन पढ़े लिखे होने के उपरांत ही धराशायी की ओर जाता हुआ देख करके लगता है आपके भाग्य में अभी यही लिखा है। अब आप ये कहते हैं महाराज हम क्या करें, लिखा तो हमारे क्या लिखा, हाँ क्या लिखा, इसमें लिखा है परंपरा से जो पहले रहते थे वे लोग अपने ललाट पर तिलक लगाते, महिलाएं हों तो अपने रंग से अलग तिलक लगा करके, और तिलक लगता है तो उसको सौभाग्यशाली माना जाता है, और यदि नहीं रहता है तो उसको सौभाग्यशाली नहीं माना जाता। आज सौवर्ण तिलक है न और कोई भी चार है, किंतु बिल्कुल साफ साफ है, यानी वहाँ पर कोई लिखा हुआ मिलता ही नहीं, और लिखा हुआ नहीं मिलता है तो वह गहराई तक पहुँचेगा, कहाँ से पहुँचेगा वह। इसलिए
ऊपर का विकास हो रहा है तो नीचे का भी विकास हो रहा है। नीचे से वह यानी मैं उसको भूत मानता हूँ, भूत का अर्थ अतीत मानता हूँ, और अतीत की स्मृति से ही हमारी पुष्टि ऊपर होती चली जाती है। एक दिन यदि मान लो पानी ऊपर नहीं भी मिले तो भी नीचे से आ रहा होता है तो वह हरा भरा मिलता है, और किंतु पानी ज़्यादा होने से वह एकदम गिर भी जाता है, क्योंकि उतना हजम करने की उसके पास क्षमता नहीं रहती है। आप लोग शिक्षा पद्धति को और अच्छे ढंग से देख लीजिए, क्योंकि शिक्षा पद्धति में अभी तक परिवर्तन चालू हो गया। अभी इसका अर्थ है अभी तक ये लोग सोए हुए थे 70 साल की अवधि में। 75 साल हो गए, बिल्कुल ठीक है। अब जो है या तो आधा हो गया है तो कोई एक तिथि बना लेते हैं, और 25 उसके साथ जुड़ जाए तो उसके लिए भी कुछ जयंती बना लेते हैं, और 100 की ओर जाने की बड़ी इच्छा रहती है, तब तक सो जाते हैं। शताब्दी को गुजारना और उसमें एक काम कर्मठता के साथ करना ये बहुत ही कष्टदायी नहीं है, लेकिन और रोचक अवश्य है। एक उदाहरण दे करके पूर्ण करता हूँ, क्योंकि वर्षा कब आएगी पता नहीं लगता है। हमने जो कहा था वही सुनने को शाम को मिल गया। भैया देखो बरसात किसी के अंदर में नहीं है और उससे बचना बहुत कठिन लगता है। नहीं नहीं, सब हो जाएगा, सब हो जाएगा। जब नाला चढ़ गया तब याद हो गया कि अब लोग वहाँ के वहाँ ये लोग रह गए, इधर आ ही नहीं पाए वो लोग, इधर से कोई उधर जा ही नहीं पा रहा। अब क्या करेंगे? इसीलिए उस सूखी नाले के ऊपर भी विश्वास करना ठीक नहीं रहता। वर्षा का काल है, इसलिए अब देखो यह इतिहास की बात है। एक घी है, एक मिश्री है, और एक शहद में मधु है। मधु का अर्थ शहद ही नहीं लिया जाता है, मधु का अर्थ मीठा होता है। यह मीठा होते हुए भी इसमें और भी गुण रहते हैं, इसलिए उसको भी रखा। इन तीनों को अलग अलग रूप से लेंगे तो उसका कार्य अलग होगा, और इनमें से दो को मिला करके लोगे तो अलग रहेगा, और इसमें तीन को मिलाएंगे तो बहुत कुछ चक्कर हैं। तीन को एक साथ लोगे किंतु उसको एक मेक नहीं करोगे तो फल अलग अलग निकलते चले जाएंगे। किंतु जब इन तीनों को समान रूप से लेकर के, यानी एक रत्ती है तो एक रत्ती दूसरे भी तीसरे में रहेंगे, इसको जब सम्मिश्रण अच्छे रंग से करेंगे तो आचार्य कहते हैं वहां पर विष का उत्पादन होगा। जो वस्तु जीवन के लिए सहायक थी अब वह प्राणों के घातक बन गए। यह शास्त्रों के माध्यम से ज्ञात होता है और उससे हम बच सकते हैं। आज की शिक्षा पद्धति इस ओर देख ही नहीं रही है। अब इसमें शल्य चिकित्सा आदि करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। हाँ, उसके सम्मिश्रण से यदि मारक शक्ति आ जाती है, उसके सम्मिश्रण के बाद उसको निकालने की क्षमता भी किसी के पास है तो आयुर्वेद के पास है। धतूरी जो विष है उस विष को भी वो मारक न रख करके वह जीवन प्रदाता के रूप में भी कार्य कर सकते हैं।
ये एक प्रकार से तीनों चीज़ों को हम विषमता के साथ लेंगे, अवश्य ही जीवन विकास में उसका सहयोग मिल सकता है। किंतु यह आज किसी को इष्ट नहीं लगता। किंतु ध्यान रहे, अनुभव से जो लिखा जाता है आगे के जीवन के लिए, उसको हम भी अपना शोध करके करेंगे। तो पहले बोध पहला कर लो, फिर बाद में शोध की बात करो तो बहुत अच्छी है। किंतु आज शोध में तो केवल प्रतिशोध ही नजर में आ रहा है। यानी हम ही आगे, हम ही आगे, हम ही आगे, तुम जा नहीं सकते, यह बात भूल जाना चाहिए। क्योंकि अनुभव हमेशा हमेशा दूसरे के समान नहीं होता, उसमें अलग अलग प्रकार के स्वाद अपने आप ही जुड़ते चले जाते हैं। इसलिए आयुर्वेद के पास शल्य चिकित्सा कम है, क्योंकि शल्य चिकित्सा बहुत जघन्य माना जाता है। दूसरे नंबर में औषध माना जाता है, वह औषध एक प्रकार से कार्ष्टिक औषध माना जाता। और एकदम जो रसायन के माध्यम से सिद्ध करते हैं औषध, जिसको भस्म आदि मानते हैं, ये विशेष जो तज्ञ होता है वही इसका प्रयोग और उपयोग कर सकता है, अन्य कोई नहीं कर सकता। यह है सन्निकर्ष का एक प्रकार से जो उपयोग है, वह आयुर्वेद में आपको एक एक शब्द में मिलता चला जाएगा। इसलिए आयु को आप लोग जड़ मानते हो, ऐसा नहीं है। जड़ और चेतन दोनों के जीवन जीने की अवधि का नाम एक प्रकार से आयु है। यानी जीवन की अवधि में होने वाला वो किसका कार्य है? तो आयु का कर्म। आयु जड़ नहीं है, किंतु जड़ और चेतन के माध्यम से एक तीसरी वस्तु उत्पन्न हो गई है, उसके कारण आपका जीवन चल रहा है। जड़ के कारण आपका जीवन नहीं चल रहा, ये जड़ यहीं का यहीं बैठने वाला है। आयु यदि है, इन दोनों का संचालन वह करने की क्षमता उसके पास रहती है। भोजन के द्वारा आपका शरीर चल रहा है, ये एकांत मत मानो, क्योंकि आयु है तो आपका जीवन चल रहा है। आयु यदि समाप्त हो गई, कितने भी अच्छी कार क्यों ना हो, वो चल नहीं सकेगी, क्योंकि पेट्रोल समाप्त हो गया है। अहिंसा परमो धर्म की। सुनो विद्यासागर की रचना जो कहलाती